लेकिन 11 साल में केंद्र में आपकी सरकार है और आप लोग घुसपैठियों को लेकर बड़ा सीरियस रहते हैं, बड़ा गंभीर रहते हैं। आपने क्या किया इन घुसपैठियों को निकालने के लिए, ये भी तो आप बताएंगे ना। अच्छा प्रश्न है प्राची जी, बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी। देखिए, हमने असम में, त्रिपुरा में, जहां बाकी सीमाएं हैं, सारी सीमाएं हमने इस तरह से सील की कि घुसपैठ बंद हो गई। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने 75 क्लस्टर ऐसे हैं जो सीमा सुरक्षा बल को दिया ही नहीं। और कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश बाकायदा आया है इस संदर्भ में कि सुश्री ममता बनर्जी घुसपैठियों को घुसपैठ जारी रखने के लिए उन्होंने 75 क्लस्टर सीमा सुरक्षा बल को सौंपे ही नहीं। सीमा सुरक्षा बल के खिलाफ लगातार काम करती रही। घुसपैठियों को दस्तावेज कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो राज्य सरकार प्रोवाइड करती है ना। मैं जवाब लेती तो राज्य सरकार जो है वो सुश्री ममता बनर्जी 2005 में सीपीएम के साथ इसका जवाब सुन लीजिए। केंद्र में तो स्वयं सत्ता में थी, वो इससे शामिल थी। 2005 की केंद्र की सरकार में ठीक है, प्रेम शुक्ला कांग्रेस पार्टी हिस्सेदार थी। मैं जवाब लेकिन केंद्र को जिम्मेदार नहीं मान रही थी। वो सीपीएम की सरकार को जिम्मेदार मान। लेकिन राज्य सरकार ने जो नहीं किया सो नहीं किया, उसका जवाब तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी देंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, ये अकाउंटेबिलिटी तो जनता आपसे पूछेगी जरूर प्रेम शुक्ला जी, और इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आगे चर्चा में। हमारी अकाउंटेबिलिटी है ना, हम हर घुसपैठियों को निकालने के लिए तैयार हैं। ठीक है, स्वयं प्रकाश की प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश हम एनआरसी लाना चाहते हैं, अगर एनआरसी का समर्थन कराइए। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट रुकिए। 91 लाख वोटर्स अगर कट गए हैं या वोटर लिस्ट पूरी तरीके से शुद्ध हो गई है, या यूं कहूं कि घुसपैठियों को बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो ये तो आपको ठीक लग रहा होगा ना कि सब पवित्र हो गया, अब सब ठीक है, अब तो अच्छे से चुनाव होगा, किसी को घुसपैठियों का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपका प्राची जी, आपका आंकड़ा थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। आपने जो 91 लाख लोग का नाम लिखे हैं, उसके अंदर में करीब 24 लाख मरे हुए लोग हैं, करीब 20 लाख लोगों का ट्रांसफर हुआ है, और कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। सेकंड फेज में इन्होंने जो 1,33,00,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाइन में खड़ा किया, उसकी जांच होने के बाद में जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी कि ये 13 डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप जुडिशियल अधिकारियों के पास जाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। मगर कल सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आता है उसके बाद में कि आप 24 घंटे में जारी करिए सूची, और जो करीब 20 लाख से ज्यादा 27 लाख के आसपास लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। देखिए, देश के संसद के अंदर में मुझे लगता है आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा है कि देश के एक नागरिक को उसके वोट देने से वंचित किया जा रहा है। चुनाव है सामने, 23 तारीख को 29 तारीख को मतदान डाले जाएंगे। 4 मई को ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पूरी की पूरी केंद्रीय वाहिनी बैठ करके ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जो रबर स्टाम्प है भारतीय जनता पार्टी का, सारे लग करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की बार 226 पार ये होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। मगर आपने जो आंकड़ा बताया 90 लाख सीटों में भी विभाजन कर दिया। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है कि पिछले चुनाव में 50 लाख लोगों का 50 लाख वोट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में। उसके बाद में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 42 लाख लोगों वोटर का अंतर था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, ये चुनाव इन मुद्दों पर नहीं हो रहा है। ना पुरोहित जी नैरेटिव शब्द से आपको बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा लगाव हो गया है, क्योंकि आपके नेता आजकल घूम घूम कर नैरेटिव ही सेट कर रहे हैं। मैं तो वो बता रही हूँ जो चुनाव आयोग ने बताया है। ये 27 लाख वो जो अभी काटे गए हैं, और इससे पहले जब एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आई थी उस नाम को प्लस करके 90 लाख का आंकड़ा पहुंचता है। 91 लाख का जो आंकड़ा है वो तकरीबन पहुंचता है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी सरकार तो बनी रही है, तो फिर क्यों हाय तौबा मचा रखी है? फिर क्यों आप कहते हैं कि जानबूझकर इन्होंने वोटर्स के साथ छेड़खानी की है या आपके वोटर्स को काटा है? भाई जो फर्जी हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे वो वोटर लिस्ट में नहीं है। प्राची जी, जिनको लक्ष्मी भंडार मिलता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो भी सीपीएम और कांग्रेस को वोट देते हैं। तो हमने जिनके नाम जुड़वाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो पश्चिम बंगाल के जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वोट छीन करके बात नहीं कर रहे हैं। आपको अधिकार है वोट देने का। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, भाई आप बंगाल और बंगालियों की बात करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि बंगाल में उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो फर्जी तरीके से आपके बंगाल में रह रहे हैं, क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए पुरोहित जी? बेटे का वोटर कार्ड है, माँ बाप का नहीं है, बाप का है बेटे का नहीं है।
ऐसे भाई का है, बड़े भाई का है, छोटे भाई का नहीं है। ऐसे कितने नाम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अरे पुरोहित जी, अब उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। 91 लाख वोटर्स कट चुके हैं, 91 लाख नाम कट चुके हैं। आपके पास इतनी माइन्यूट जानकारी थी तो आपको वक्त रहते उनके नाम जुड़वाने चाहिए थे ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अगर आप जानते थे कि जानबूझकर बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं तो आपको नाम कटवाने चाहिए थे। अब मुझे बताइए आगे क्या? अब तो वोटर्स के नाम कट गए, अब आगे क्या? ज्ञानेश कुमार जी वाला, अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब आगे यही है कि हम आखिरी वोटर के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है, हमारी लीगल टीम तैयार है। 27 लाख जिनके नाम बाद है, हम चेष्टा करेंगे उनके नाम जुड़े। ये सबसे पहला काम है। एक भी एलिजिबल वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए।